यहाँ पे तख्तियाँ ही बनी है, बोर्ड बने हैं, लेकिन अभी तक रोड नहीं बनाए। सेक्रेटरी वर्क से गुजारिश करते हैं कि ये जो रोड है इनके ऊपर थोड़ी सी नज़र दोहराए और उस ठेकेदार साहब से पूछे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्या चकरकोट की आवाम इसको एफर्ट कर सकेगी कि एक दो टके का ठेकेदार जाके 60 लाख रुपए खाए एक पूरी आवाम की। एक वफद सेक्रेटरी वर्क के पास गई, वहाँ पे सेक्रेटरी वर्क भी मैं तू तो ई ऊ कर रहा है। जो तख्ती है वो मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं, तख्ती लगाई गई है, बोर्ड तो बना है लेकिन रोड नहीं बना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर अहमद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक ऐसी जगह में खड़ा हूँ जहाँ पे रोड का टेंडर भी पास हुआ है। उसके बाद ये जो स्कीम है, इसी स्कीम से बहुत सारे सियासी लोगों ने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की, लेकिन ये रोड नहीं बना। उसकी एक वजह यह भी है कि ये जो फतुल्ला साहब के टेन्योर में बताया जा रहा है, सोर्स बता रहे हैं कि ये स्कीम जो हाफिज़ुर रहमान साहब ने दी थी, उसके बाद ये रोड की बाद में एक होती है स्कीम, एक होता है टेंडर। बाद में ये भी एक बहुत बड़ी एक आवाज़ उठी जा रही है कि ये जो रोड है उसकी स्कीम फतुल्ला साहब ने दी। उसके बाद टेंडर फतुल्ला साहब के टेन्योर में पास हुआ, बाद में फतुल्ला साहब को निकाला गया। निकालने के बाद ये जो स्कीम थी इसको इसमें बहुत बड़ा रुकावट बना जनाब अमीर अहमद साहब। तो रुकावट बनने के बाद उन्होंने, आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं कि एक तख्ती बोर्ड बनाया लेकिन रोड नहीं बनाया। उसके बाद जमील अहमद साहब का भी टेन्योर गया, जाने के बाद फिर भी ये काम ना हो सका। ये जो अभी जो सोर्स बता रहे हैं हमारे कि ये जो रोड है इसके 60 लाख रुपए ठेकेदार को मिले हैं, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं कर रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये अभी तक 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। उसके बाद हमारी वफद एक वफद जो कि तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ कमेटी हमारे चकरकोट के एक वफद सेक्रेटरी वर्क के पास गई, वहाँ पे सेक्रेटरी वर्क भी मैं तू तो ई ऊ कर रहा है। तो जब हम बात करें इसी रोड के हवाले से, तो ये रोड अभी तक बना नहीं है। इस रोड में जो आवाम है उसके लिए बहुत ही जो आजमाइश का शिकार है और बहुत ही मसाइल बन रहे हैं। उसके अलावा जब हम बात करें तो ये जो रोड के हवाले से, तो क्या चकरकोट की आवाम इसको एफर्ट कर सकेगी कि कोई ठेकेदार 60 लाख रुपए आवाम की खा के ये जो स्कीम है, ये जो रोड बनाना है, उन्होंने रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट ना करें, तो क्या चकरकोट की आवाम इसको एक्सेप्ट करेगी? क्या चकरकोट की आवाम बर्दाश्त कर सकेगी? क्या चकरकोट की आवाम उसको बर्दाश्त कर सकेगी, या चकरकोट की आवाम किसी मुहिम का हिस्सा ना बनेगी? ये वो एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। इसमें बोर्ड तो लगा है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो चकरकोट के अंदर बोर्ड लगाए गए हैं लेकिन रोड नहीं बना है। उसके अलावा जब हम बात करें तो आल चकरकोट में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ठेकेदार पैसे खा के ऐसे स्कीमें हैं जिनके ठेकेदारों के पास पैसा भी, टेंडर भी पास हुआ है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। जैसा कि एक एग्जांपल है इसी रोड की, यहाँ पे जो तख्ती है वो मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं, तख्ती लगाई गई है, बोर्ड तो बना है लेकिन रोड नहीं बना है। तो मिडिल क्लास का एक ठेकेदार ने, किसी एक शख्स ने हमारे जो टैक्स के पैसे हैं, ये जो हमारी मजदूरी, जो खून कमाई के पैसे हैं, वो 60 लाख रुपए एक ठेकेदार लेके आज तक 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ पे इसी चक्कर में मौजूद है इस वक्त, यहाँ पे तख्तियाँ ही बनी है, बोर्ड बने हैं, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना है। सेक्रेटरी वर्क से गुजारिश करते हैं कि ये जो रोड है इनके ऊपर थोड़ी सी नज़र दोहराए और उस ठेकेदार साहब से पूछे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। ये 60 लाख रुपए पेमेंट हुए, कम से कम 20 लाख तो ही लगाए, कम से कम 10 लाख तो ही लगाए। 10 लाख का काम आप रोड पक्का करें, 10 लाख की जो मालियत में होती है वो रोड पक्का करे। लेकिन सेक्रेटरी वर्क साहब ने भी इसमें बहुत सारी कोताही की है और हमारी तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ कमेटी सेक्रेटरी वर्क के पास गई, लेकिन वो मैं यूं कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्या चकरकोट की आवाम इसको एफर्ट कर सकेगी कि एक दो टके का ठेकेदार जाके 60 लाख रुपए खाए एक पूरी आवाम की? तो क्या ये एफर्ट कर सकेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। तब तक हमारी खैर रखेगा इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।